भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। सभी को जय श्री कृष्ण। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल द्वारा निर्धारित शास्त्रीय प्रथम कक्षा के विषय अनिवार्य संस्कृत में प्रश्न पत्र 1 सत्र 1 उसका विषय है मध्य सिद्धांत कौमुदी संज्ञा और संधि तथा ब्रह्मदत्त जिज्ञासु विरचित अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के कारक संज्ञा का प्रकरण, जिसमें से कि 17 मार्क के गुण का प्रश्न पत्र प्रथम सत्रीय परीक्षा में होगा। अभी प्रथम यूनिट में हमने जो अध्ययन किया है उसका पुनरावर्तन हम कर रहे हैं। प्रथम यूनिट में माहेश्वर सूत्राणि हलन्त्यम अदर्शनं लोपः तस्य लोपः हलवंतराः संयोगः सुप्तिगंतम पदम तथा अच्छंदी प्रकरण में से इको यणचि से लेकर के एंगः पदांतदति सूत्र तक और दूसरे यूनिट में हल संधि प्रकरण के कुछ चुनिंदा सूत्र लिए गए हैं, स्तोष चुनस चुहु से लेकर के वा पदांत से सूत्र तक। उसके बाद फिर छेच दीर्घात पदांताद्वा तथा विसर्ग संधि के स्वादि संधि एवं सूत्र संख्या 116 से लेकर के 132 तक का अभ्यास जो है वो करना है। और तीसरे यूनिट में जो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु विरचित अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है उसका कारक प्रकरण जो है उसमें कारक के सूत्र से लेकर के तत्प्रयोजको हेतुश्च इस सूत्र तक हमको अभ्यास करना है, जिसमें से यूनिट 1 जो है वो हमारा पूर्ण हो गया है। अतः इसका हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। प्रथम यूनिट में माहेश्वर सूत्र उसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे पास मध्य सिद्धांत कौमुदी यह ग्रंथ पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है और इस पीडीएफ के रूप में उपलब्ध जो ग्रंथ है उसके व्याख्याकार पंडित विश्वनाथ शास्त्री हैं। इस ग्रंथ में से हम जो कि अभी हम पुनरावर्तन कर रहे हैं उसकी दृष्टि से यहाँ पर माहेश्वर सूत्र जो है इन माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। उसके बाद प्रदत्त सूत्र जो है अच संधि के कुछ चुनिंदा सूत्र तो उनका भी हम यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे। सर्वप्रथम हम मध्य सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण जो है उसको हम देख लेते हैं। ओम नमः श्री गणेशाय। मध्य सिद्धांत कौमुदी नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टो जिदीक्षितान् करोति पाणिनीयानां मध्य सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित गुरु को प्रणाम करके आचार्य श्री वरदराजाचार्य जो है वे मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना अपने शिष्यों के कल्याण के लिए पाणिनीय शास्त्र में जिनकी रुचि है, पाणिनीय व्याकरण को जो पढ़ने वाले हैं, ऐसे छात्रों के मन को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आचार्य वरदराज जी अपने पूज्य गुरु श्री भट्टोजी दीक्षित को प्रणाम करके व्याकरण के छात्रों के लिए मध्य सिद्धांत कौमुदी का निर्माण कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। अथ श्री शिवसूत्राणि वर्ण समाम्नायः अ इ उण रुल रुक ए ओंग ऐ औच
ह य वरट लण यम गणनम सभई ग ढ दश ज ब ग ढ दश ख फ छ ठ थ च ट तौ कपै श ष सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण्मध्य त्वित् संज्ञकः। यहाँ पर अ इ, ये जो है यह प्रथम सूत्र है जिससे कि अण प्रत्याहार बनता है। इन सब विषयों को हमने पहले ही जान लिए है, इसके विषय में हमने चर्चा भी कर ली है कि अ से लेकर के लृ तक जितने भी स्वर आए हैं वे सारे ह्रस्व स्वर है। फिर उनका आ इत्यादि दीर्घ और प्लुत वगैरह भेद जो है वो भी होते हैं। उसके बाद ए ओंग ऐ औ जो है उसमें से ए ओंग जो है वो गुण को बताते हैं, जबकि ऐ औ जो है वे वृद्धि को बताते हैं। और ह से लेकर के हल तक के ल तक का जितना भी है वो सारे व्यंजन है। उसमें भी हकार जो है वो द्वित्व है, 2 बार बतलाया गया है। उसकी कारिका भी हमने पढ़ी थी। हकारो द्विरूपात्तोयम अटिशल्य पे वांछता अरहेणा दुक्षित्यत्र द्वयम सिद्धम भविष्यति इति। अब सर्वप्रथम सूत्र है हलंत्यम। उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेश अवस्था में अंत्य हल की इत्संज्ञा होती है। पाणिनि आदि आचार्यों के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। उपदेश यानी कि आचार्यों का प्रथम उच्चारण, और सूत्रों में न देखा गया पद जो है वो दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए सभी स्थानों पर। एक जगह पर जो बात कही है उसका अनुवर्तन जो है वो अन्यत्र भी प्राप्त होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह बात यहाँ पर बतलाई गई है, स्पष्ट की गई है। सर्वत्र पद इसलिए लिया गया है कि जिससे हमको संपूर्ण अष्टाध्यायी में इसी प्रकार के नियम से चलना है, इस बात का हमें बोध हो। दूसरा है अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात विद्यमान के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। प्रसक्त यानी कि उच्चारित्वेन प्राप्तस्य इत्यर्थः, अर्थात जिसका उच्चारण विद्यमान है और समय आते उसकी लोप संज्ञा होने के कारण वो दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे नोटबुक के अंदर आप पेन छिपा करके रख दो तो ऊपरी भाग से उस पेन को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम नोटबुक खोलेंगे तब हमको वो पेन जो है वो दिखने को मिलेगी। जैसे कि हमने मेमोरी कार्ड में कई सारी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन मेमोरी कार्ड को जब तक हम मोबाइल या किसी डिवाइस में इंसर्ट नहीं करते हैं तब तक उसके अंदर कितनी वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल है, वीडियो है, फोटोग्राफ्स है या कुछ भी डेटा है वो हमको मालूम नहीं पड़ेगा जब तक कि हम उसको डिवाइस में इंसर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार उसमें पीडीएफ है, वीडियो है, फोटोग्राफ्स है, सब कुछ है, लेकिन वो होते हुए भी दिखता नहीं है। बाहर से हम अगर देखें तो वो मेमोरी कार्ड बहुत छोटा सा हमको दिखता है, लेकिन उसके अंदर डेटा है बहुत सारा होता है। तो जो है फिर भी उसको हम नहीं देखते या उसको दिखाई नहीं दिया जाता, उसका उल्लेख नहीं किया जाता, तो उसको हम अदर्शन यानी कि लोप संज्ञा उसकी करते हैं। जैसे कि शप प्रत्यय है तो शप में श और प इन दोनों की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो शप प्रत्यय पठति में विद्यमान तो है, लेकिन वह स्थूल रूप से पठति में दिख नहीं रहा है, क्योंकि श और प का लोप होकर के अ जो बचा है वो तो पठति के अ के ठ के अंदर जुड़ेगा ही। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो विद्यमान है उसके अदर्शन की ही लोप संज्ञा होती है। उसके बाद तस्य लोपः, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अ इ उण इत्यादि सूत्र में अणकार आदि अण अक अच इत्यादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए है। तो वो जो है अण इत्यादि जो है अक प्रत्याहार अगर हम लेंगे
तो अ ई उण का ण जो है वो इत संज्ञक होकर लोप हो जाएगा और रुल रुक का क जो है वो बचेगा, तो अक प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, तो यह उसका उदाहरण हुआ। अब तस्य तो लोप तस्य तो लोप स्यात् णादोयणाद्यर्थः। ठीक है, यानी कि उस इत्संज्ञक जो है उसका लोप हो जाता है, यानी तस्य लोप जो है वह जो भी इत्संग हुआ है उसका लोप करने का कार्य जो है वह करता है। अदर्शन लोप जो है वो लोप संज्ञा करता है और तस्य लोप जो है वो लोप करने का कार्य करता है। अब यह किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, तो आदिर अंत्यन सहिता अंत्यन इता सहित आदिर मध्यगानम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति अ इ ओ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः। अर्थात अंत्य इत के साथ उच्चार्यमाण आदि वर्ण मध्यगामी वर्णों का तथा अपना बोधक होता है। जैसे अण यह प्रत्याहार अ इ उ इन वर्णों का बोधक है, ऐसे ही अक अच अल हल इत्यादि प्रत्याहार जानने चाहिए। ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊष्ट ऊष्ट ऊष्टवः वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान हो, उच्चारण काल जिसका ऐसे अच का वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से तीन प्रकार का हुआ, वह अच उदात्तादि भेद से फिर वापस दोबारा तीन प्रकार का हो जाता है। टोटल वो 18 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अब उच्चैरुदात्तः तल्वादिषु स्वभागेषु स्थाने शूर्ध्व भाग निष्पन्नो जुदात संज्ञा स्यात्। ये उदात संज्ञा उच्चैरुदात्त से होगी, नीचे अनुदात्त से अनुदात्त संज्ञा होगी, समाहार स्वरितः स्वरित जो समान रहता है उसको स्वरित संज्ञा करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से तस्य लोप के बाद सीधा सूत्र आता है हलोनंतराः संयोगः क्योंकि ये सारे सूत्र जो है वो हम बचपन में प्रथमा कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो 13वां सूत्र है हलोनंतराः संयोगः। अज्भिः अव्यवहिताः हल संयोग संज्ञाः स्युः, यानी कि अचों के व्यवधान से रहित व्यवधान यानी कि जैसे र आ म अ, र और म के बीच में आ आया, ठीक है, तो वो आ का व्यवधान र के अंदर हुआ तो रा ऐसा हुआ, फिर म के अंदर म, लेकिन अचों के व्यवधान से रहित जो हो उसकी हल उस हल की संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि अंत्यम, तो अ जो है वो तो स्वर है, न आधा है और त आधा है, और य जो है वो पूरा है, उसके अंदर अ है और म हलंत है अंत्यम में। तो अ तो ठीक है, लेकिन न आधा है, उसके बाद त भी आधा है, उसके बाद य पूरा है। तो न और त और य इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर जो है उसका व्यवधान न होने के कारण वहाँ पर हलोनंतराः संयोग सूत्र से संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, राममपि, तो यहाँ रामम प्लस अपि राममपि, तो यहाँ पर भी संयोग संज्ञा हुई। ठीक है, संधि और संयोग दोनों ही अलग चीज़ है, इतना हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब सुप्तिगंतम पदम, पद किसे कहते हैं, तो सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत यानी क्या, सु औजस इत्यादि जो है वो सुप प्रत्याहार है, सु औजस से लेकर के गी और सुप का प, तो वहाँ जो प आता है तो सु और प आदि अंत्यन संहिता से लेकर के सुप ऐसा शब्द बनाया गया है। तो वो जो 21 है, ठीक है, सु औजस अम औक्षस टाभ्यम्भिस गेभ्यम्भ्यस गसिभ्यम्भ्यस गस औस आम गी और सुप, ये जो 21 है इसकी सुप प्रत्याहार यानी कि सुप ऐसी संज्ञा की गई है। तो उसके अंत में यानी कि जितने भी शब्द रूप है वो सुबंत हुए, और तिंग जिनके अंत में है
तिंग यानी क्या, तिप तस्जी, सिप्तस्थ, मिवज्म, ताताम्ज, थासथम द्वम, इट वही महिंग। तो तिप के ती से लेकर के महिंग के ग तक का जो हुआ उसको तिंग कहते हैं। तो ये तिंग जो है वो, तो सुबंत और तिगंत मानो कि कुल मिलाकर के शब्द रूप और धातु रूप जो है उनकी पद संज्ञा होती है। और शब्द रूप के अंदर ही संधि, समास, कृदंत, तद्धित सब कुछ आ जाता है। और तिंग के अंदर ही सनाद्यंत धातु से लेकर के जितने भी भुवादय धातव के अधिकार में आने वाले और सनाद्यंत धातव के अधिकार में आने वाले जितने भी शब्द है वो सारे भी पद संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है। तो सुप्तिगंतम पदम यानी कि सुबंत, यानी कि जिसके अंदर शब्द रूप, फिर कृदंत, तद्धित, स्त्री, ठीक है, और समास, तो ये सारे जो है वो सुप में आ गए। और तिंग में वादी से 10 गण जो है वो और सनादि जितने भी है वो सारे, तो वो तिंग हो गए। तो इनका जहाँ पर प्रयोग किया जाता हो उनको हम पद कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा प्रकरण जो है वो पूर्ण होता है। सभी को नमस्कार।